हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। और अभी हम लोग भी अच्छे हैं, आ गए हैं घर। और आपको बताते हैं पिछले कुछ दिन कैसे बीते हमारे, क्या हो गया था, क्यों हम ब्लॉग नहीं डाल पाए। तो सबसे पहले तो मैंने RT-PCR करवा लिया था, क्योंकि ड्यू डेट आने के पहले ही RT-PCR करवाना था, डॉक्टर ने कहा था। नेक्स्ट डे जैसे ही मेरी रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट तो नेगेटिव आई, बट कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गई, कुछ प्रॉब्लम हो गई। उसकी वजह से मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। हॉस्पिटल जाने के बाद पता चला वहाँ कि बेबी को और मुझे दोनों को ही प्रॉब्लम है। कुछ पूरी डिटेल हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। हॉस्पिटल जाते ही जल्दी ही बेबी डिलीवर करना पड़ा और हमें गुड न्यूज़ मिली कि बेबी बॉय हुआ। बट उसके साथ एक दुख भी था कि कुछ पता नहीं था क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मेरी और बेबी दोनों की हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। हम दोनों ही ICU में थे 2 दिन तक। उसके बाद सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल हुई, कंट्रोल में आई। फिर हम नॉर्मल प्राइवेट रूम में शिफ्ट हुए। तो फ़िलहाल तो हम अभी ठीक हैं। उसके अलावा बेबी तो आ गया था, लेकिन बेबी के पिताजी नहीं आ पाए थे उससे मिलने, क्योंकि आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में देखा ही होगा, तो आपको पता ही होगा कि पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई थी। हमने प्लान किया था उस हिसाब से कुछ हुआ नहीं, बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेशन आ गई थी। तो वो बहुत ही वीक मोमेंट था हमारे लिए, क्योंकि बहुत सारी जगह पे ज़रूरत पड़ती है। घर वाले थे मेरे, सबका सपोर्ट था, लेकिन इमोशनली और हॉस्पिटल में भी फिज़िकली जहाँ बेबी को ICU में रखना था, तो वहाँ पे कई सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे साइन लगती है। तो ऐसे में कोई था नहीं, आ नहीं पाए थे, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम हुई। बट हमने सब कुछ ओवरकम किया और अब हम फाइनली घर आ गए हैं। और हम घर कैसे आए आपको दिखाते हैं। घर आने के बाद कैसे क्या क्या होता है, क्या क्या प्रोग्राम किए जाते हैं, सब आपको दिखाते हैं हम अभी। तो दोस्तों, अभी 5 दिन हो गए हैं अभी हॉस्पिटल में, तो अभी डिस्चार्ज हो रहा है। तब तक डिस्चार्ज की पेपर रेडी होगी, तब तक हम रेडी हो गए हैं। अब श्री को लेके घर चलते हैं, अभी सो रहा है। श्री रेडी हो गए हैं और हमारी पैकिंग भी हो गई है। और ये नानी आ गई हैं उसे लेने, घर लेके जाने। और ये तैयार हो गया है जाने के लिए। तो फिर हम घर जा रहे हैं और फिर घर जाके आपको दिखाते हैं बाकी की चीज़ें, बाकी के ट्रेडिशंस। ये हम हॉस्पिटल से निकल रहे हैं घर जाने के लिए, आप देख सकते हैं। और श्री बिल्कुल ही गहरी नींद में सोया हुआ है। इसे बहुत ही अच्छा लग रहा है शायद, क्योंकि बाहर का मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। ना ही धूप है, ना ही बारिश हो रही है, हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो मौसम बहुत अच्छा हुआ है और हम मौसम का मज़ा लेते हुए घर की तरफ जा रहे हैं। थोड़ी देर में ही हम आराम से घर पहुंच गए। इसके बाद हमारे यहाँ ये ट्रेडिशन होता है कि बाहर से जब भी आते हैं इस तरह पानी उतारा जाता है। हमारे यहाँ ट्रेडिशन होता है कि जब 5-6 दिन हो जाते हैं उस दिन छठी की जाती है बच्चे की। तो अभी हम हॉस्पिटल से आ गए हैं, इसीलिए सबसे पहले नहा धोकर तैयार हो जाएंगे और फिर उसके बाद बाकी चीज़ें होंगी। तो ये देखिए, यहाँ पे श्री को नहलाया जा रहा है। वो कितने मज़े से नहा रहा है, एकदम मज़े ले लेके, जो कि सिर्फ 6 दिन का, उसे पानी खेलना बहुत ही पसंद है। इसके बाद ये मेरी आंटी की लड़कियाँ हैं और ये यहाँ पे थाली बजा रही हैं। ये भी एक रिवाज होता है, इससे इस तरह के बर्तन या घंटी वगैरह बजाने से बच्चे डरते नहीं हैं, ऐसा कहा जाता है, इसीलिए। लेकिन श्री बिल्कुल भी नहीं डरा, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इतने शोर होने पर भी। नहलाने के बाद श्री को सूपे में लेटाया जा रहा है कि बच्चा कितना बड़ा है सूपा से, ये देखा जाता है। इसके बाद श्री और मैं दोनों ही नहा के तैयार हो गए हैं। अब यहाँ पे नाखून कट रहा है। ये नाउन होती हैं हमारे यहाँ, ये जो नाउन होती हैं इनसे नाखून कटवाया जाता है और यही बाकी सारी चीज़ें करती हैं। तो अब नाखून कटने के बाद ये काला धागा बांध रही हैं
श्री को, जिससे उसे नज़र ना लगे। उसकी बाद नज़र उतारी जाएगी। और अब श्री के बाद मेरी बारी है, तो मेरे भी नाखून काटे जा रहे हैं और फिर आलता लगेगा और काला धागा भी बांधेंगे। और ये सब होने के बाद फिर हम घर के अंदर जाएंगे। ये सब चीज़ें हमारे यहाँ घर के बाहर ही होती हैं, लाइक आंगन वगैरह में। अगर हम बिना छठी कराए अंदर गए घर के तो पूरा घर साफ़ करना पड़ता है, सब कपड़े वगैरह धोने पड़ते हैं, इसीलिए पहले ही आधे बराबर ही छठी करवा दी जाती है। अब इसके बाद ये हमारा गृह प्रवेश हो रहा है, आप देख सकते हैं टीका वगैरह लगाया जा रहा है। बहुत ही अच्छा सा वेलकम हो रहा है, बहुत ही अच्छा लगा हम दोनों को। इसके बाद यहाँ पे मैंने लाके श्री को सूपे में लेटा दिया है और इसके बाद ये अपनी दादी से बात कर रहा है। दादी बहुत ही इमोशनल हो गई क्योंकि ऐसे सिचुएशन में वो आ भी नहीं पाई और वो उसे गाना सुना रही हैं। हमारे यहाँ सोहर कहते हैं इसे, जब बच्चा होता है तो उसे उसकी खुशी में गाई जाती है। इसके बाद यहाँ पे मैं श्री को लेके बैठी हुई हूँ और उसके ऊपर ये हम आखर डालेंगे। ये भी एक रिवाज होता है, 5-6 लोग मिलके उसके ऊपर चावल और फूल वगैरह डालते हैं। तो ये तो हो गया छठी का प्रोग्राम कंप्लीट। इसके बाद हमने ये मम्मी ने कुमकुम और केसर का घोल बना के रखा था, जिससे हम श्री के कदमों की हम छाप ले सकें। तो यहाँ पे हमने वो लिया। तो कुछ इस तरह से हमने घर ही घर में छठी का प्रोग्राम किया। सब लोग रहते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है और मज़ा आता है, बट अब क्या कर सकते हैं इसी सिचुएशन कंडीशन में। बट सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया और फाइनली हमारा घर में वेलकम हुआ। तो दोस्तों ये व्लॉग यहीं तक था। ऐसा था बेबी का वेलकम घर में। तो आपको हमारे व्लॉग कैसे लगते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।